प्रत्येक व्यक्ति गणनाओं के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लगातार देखने वाला होता है। जो काल वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ में चल रहा है उसमें भी गणनाओं का नैसर्गिक और अखंड प्रभाव मौजूद है। जहाँ ग्रही व्यवस्थाओं का माध्यम, ऋतुओं का परिवर्तन, निरंतर आसपास होती हुई अवस्थाओं के संकेत ये बताने वाले होते हैं कि कोई भी अवस्था गणना से मुक्त नहीं है। मानवीय जीवन में उस व्यक्ति विशेष के द्वारा हो रही गणना हो सके कि उस स्तर पर नहीं चलने वाली हो जैसा वो सोच रहा है, परंतु जो काल चक्र के साथ में गणना निरंतर तौर पर गतिमान है उसका सदृश आधार यहाँ मौजूद रहने वाला होता है। इसी प्रभाव के साथ में 1 मई 2024 वो तारीख रहेगी जहाँ देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि से मुक्त होने वाले होंगे। देवगुरु स्वयं केतु को देखने वाले होंगे और ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब वृषभ राशि स्थान में देवगुरु प्रविष्ट कर रहे हों तो सिंह राशि के महानुभावों के लिए, सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं समक्ष निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। गौर कीजिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र यानी कर्म भाव के साथ में जो भाव आजीविका का है वहाँ पंचमेश होकर तथा साथ ही साथ अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति की यात्रा दशम भावस्थ क्रम में शुक्र राशि स्थान में अपने सम राशि स्थान में गतिमान रहेगी। यहाँ आंशिक कारकत्व देवगुरु के साथ जुड़ा हुआ, तो वहीं अपने एक कारक भाव को देवगुरु पांचवी दृष्टि से देखते हुए जहाँ केतु गतिमान, तो वहीं पंचम भाव के कारकत्व के साथ में इनका आधिपत्य भी जुड़ा होता है सिंह राशि के महानुभावों के लिए। ऐसी अवस्था में टंता उसमें देवगुरु बृहस्पति। अब आप देखिए कि पिछले जो 7 से 8 महीने निकले जिसमें आप लगातार परिवर्तन की चाह के साथ में थे और रुपए पैसे के जो अटकाव आपके साथ में थे और जहां से आप अपने फ्लो को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, अब वहां से पॉजिटिविटी के इंडिकेटिव डायरेक्शंस आपके सामने हैं। जो एजुकेशन आपने अभी तक हासिल की और उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद में उसका नियत सकारात्मक प्रभाव अपने कर्म पर और आप अपनी आजीविका पर भी जो देखना चाह रहे थे, अब वो गणना आपके समक्ष रहेगी। कई बार जो संबंध जीवन यात्रा के साथ में विकसित होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड के साथ में होते हैं और कई बार जो रिलेशन बनते हैं वो व्यक्ति को पूरे तरीके से परिवर्तित करके चले जाते हैं। वो होता क्या है, बना क्या देते हैं, ये व्यवस्थाओं का प्रभाव है। उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ी हुई अवस्थाओं का प्रभाव भी हमारे सामने निकल कर आता है। वो ही तीव्रगामी ताकत यहां आप महसूस करने वाले होंगे। जो मिला उसने सिखाया और सिखाने के साथ में इवॉल्व किया, इवॉल्व करके एक अलग फोल्ड के साथ में आपको एस्टेब्लिश करने का काम किया। किसी ने हाथ थामा, किसी ने डांटा, परंतु ये कहा जरूर कि इस राह के साथ में चलो तो बहुत कुछ हासिल करते चले जाओगे। वो ही प्रवृत्ति, वो ही आभा, वो ही एक गणना क्रम आप अपने साथ में यहाँ लेकर नैसर्गिक तौर पर चलने वाले होंगे। गौर कीजिएगा कि भागदौड़ की जगह अब आपके लिए स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आ रही है। 10th हाउस के साथ में जब भी हम पोजीशंस को देखते हैं तो आजीविका है और उत्तरोत्तर बलि केंद्र है। व्यक्ति निश्चल आधार पर और कई बार स्वार्थपरक आधार पर अपनी भागदौड़ को कैसे देख रहा है, डिपेंडेंसी होती है। जब भी गुरु की ऐसी स्थिति रहेगी अष्टमेश होकर, तो कई बार व्यक्ति को लगेगा कि जो भागदौड़ कर रहा हूं निरर्थक है, कुछ भी निकल कर नहीं आना है, ये हम एक तरह से अंधकारमय आधार की तरफ जा रहे हैं। परंतु जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सुबह भी होती है, उजाला भी नजर आता है, चिड़ियों की चहचहाट भी उस व्यक्ति के भीतर के जो स्पंदन है उसको एक अलग आधार देने वाली होती है। इसी क्रम को आप अपने साथ में लगातार महसूस करने वाले होंगे। अब गौर करें कि आप यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में आपकी वर्किंग पोजीशंस चल रही है, रिसर्च है, एनालिसिस है, डेटा साइंसेज है, या फिर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करके मल्टीपल फोल्ड देना चाहते हैं। उस हिसाब से भी इस समय को आप अपने लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। पिछले 4-5 महीनों से जो आप लगातार सोच रहे थे कि अब हमें कुछ नया करना है, नया करके अपनी जीवन यात्रा को एक आयाम की तरफ स्थापित करके चलना है, वो पूरी ही पूंजी की कुंजी आपके साथ में स्थापित होकर निरंतर तौर पर गतिमान है और वहां से कोई भी तरीके की नकारात्मकता आपके लिए निकल कर आने वाली नहीं होती। यही मूल मंत्र आप अपने साथ में गतिमान करते चले जाएंगे। इस एक अवस्था को पूर्णतया अपने साथ में काबिज करके चलिएगा कि जो आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कई बार व्यक्ति हालातों की वजह से, और आपने 1 वर्ष में देखा भी होगा कि जो हालात बने,
कई बार किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, कई बार पारिवारिक स्तर की वजह से, कई बार उच्च अधिकारी की वजह से कि हम नैसर्गिक प्रभाव के साथ में आ नहीं पाए। परंतु इस समय का जो सम्यक आधार है वो आपके लिए आसपास की स्थितियों को सहूलियत के साथ में लेकर चलने वाला होगा। जब सहूलियत है तो व्यक्ति अपने रूटीन में जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहता है हो सकता है। बाहरी प्रभाव और आंतरिक प्रभाव दो स्थितियां हैं जहां बृहस्पति का गहरा नियंत्रण है। बाहरी प्रभाव क्या कि घर परिवार के साथ में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, बारंबार अस्पताल की तरफ जाना पड़ा, घर परिवारिक जन किसी जगह गए हुए थे, हमको भी उस जगह से बुलावे भेजे गए कि आप आइए, यहाँ जमीन लेना चाहते हैं, इस तरफ चलना चाहते हैं या व्यवस्थित होना चाहते हैं, घर परिवार को आगे देखना चाहते हैं, तो व्यक्ति की यात्राएं वहां बारंबार चल रही है, वो बारंबार वहां जा रहा है, अपनी रूटीन की जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उसको छोड़ रहा है। दूसरी अवस्था में बाहरी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं, परंतु आंतरिक प्रभाव के साथ में आलस्य गिरे हुए हैं, कल कर लेंगे, परसों की तरफ चले जाएंगे, उस व्यक्ति को सौंप देते हैं, हमारा विश्वस्त है, क्या दिक्कत है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति अपने आंतरिक प्रभाव को कैसे नियंत्रित करे। अब बाहरी प्रभाव नियंत्रित होने की तरफ जा रहे हैं, आंतरिक प्रभाव पर आप निरंतर कामकाज कीजिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन की जो अप्रोच निकल कर आती है उससे बचने के साधन संसाधन मन के भीतर मौजूद है, परंतु हम उसे लेकर कैसे चल रहे हैं। ये व्यवस्था, ये विधा, ये आधार क्रम स्वयं के भीतर से निकल कर आता है। गौर करें कि पिता के साथ में वैचारिक गतिरोध जो लंबे समय से भाव के साथ में थे, आपको संकेत मिल रहे थे कि जो कामकाज आप कर रहे हैं पिता कहीं ना कहीं नई रायशुमारी के साथ में चलना चाहते हैं, वो पहुंचे, उसके पहले हम करबद्ध होकर पहुंचे। ये अवस्था आपके समक्ष रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में स्पष्ट तौर पर गौर कीजिएगा कि आपकी क्षमताओं की जो परीक्षा चल रही थी और आप अपने कंफर्ट को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, वो पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ में रह सकती है। देखिए, कंफर्ट की अप्रोच बहुत अलग है। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हाँ हमारी सीट बुक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मालूम है कि कैब वगैरह की व्यवस्था रहेगी, रेंटल टैक्सी हमारे लिए मौजूद रहेगी। वो एक मेंटल कंफर्ट है जो लगातार साथ में चलने वाला होता है। उस कंफर्ट की वजह से व्यक्ति अपनी जर्नी के साथ में इत्मीनान और एक फ्लॉलेस अप्रोच को देख पाता है। वो ही व्यवस्था कामकाजी जीवन में भी होती है। आपके पास में अपनी सीट है, लोग आपको स्पेस दे रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट भी है, घर परिवार की तरफ से चिंता नहीं है, तो व्यक्ति कंफर्ट एस्टेब्लिश कर पाता है। उतना स्वतंत्र आधार मिला कि हम खुद को एक व्यवस्थित सिरे के साथ में रख पाए। वो ताकत देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए लगातार प्रभावी बनाती है। उसमें भी शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर है, मंगल राशि स्थान पर है। मंगल राशि स्थान से निकलकर देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में आए और पुनः मंगल राशि स्थान को द्वितीय केंद्र को देखने वाले रहे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जो अटकाव महसूस कर रहे थे आप, रुपए पैसे की गणनाएं व्यवस्थित होकर सामने नहीं आ पा रही थी, आपने बारंबार प्रयास किया परंतु विफलता सिद्ध हुई सामने आकर, और आपको कहा कि अभी और संघर्ष करो, उस एक ताकत के साथ में आप लगातार चलने वाले होंगे। प्रत्येक अवस्था यहाँ एक मेंटल कंफर्ट आपके लिए एस्टेब्लिश कर रही है, जहां से जर्नी फ्लॉलेस है। व्यापारिक जीवन में गौर कीजिएगा कि शशि योग निर्मित है। देवगुरु बृहस्पति जो स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देते हैं, किसी भी कार्य के पहले सोच लिया, धीमेपन के साथ में स्वयं को बारंबार हम कॉन्टेम्पलेशन के साथ में लेकर चले और उसके बाद में अपनी यात्रा के नैसर्गिक प्रवाह को देखा, तो वो जो यात्रा है अपने आप में बेहतर होती चली जाती है। देवगुरु बृहस्पति का वही क्रम आपके लिए पूर्णतया यहाँ पर सहयोगी है, जिसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता बारंबार है कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो द्वितीय भावस्थ क्रम पर है। अब केतु यहाँ गतिमान। कई बार व्यक्ति को रुपए पैसे के साथ में मोह निकल कर आता है, स्वार्थ परकता उसके साथ होती नहीं है, परंतु लोगों के दिखावे में वो जागृत होने लगती है। उससे आप संभलिएगा। केतु चाहे तो व्यक्ति को विरक्ति भी दे, डिटैचमेंट दे और बेहतर कामकाज की तरफ लेकर चला जाए। व्यक्ति ने जॉब को चेंज किया, सिर्फ यही सोचा कि रुपए पैसे की आवक कितनी है, तो उसने खुद के लिए एक नकारात्मकता के सिरे को निक्षेपित कर दिया। आपको मेंटल कंफर्ट भी चाहिए, आप परिवार को समय भी देना चाहते हैं, आप जहां काम करेंगे वहां 8-10 घंटे बिताएंगे, सैलरी तो एक बार आएगी, गृहस्थ पक्ष के आधार के साथ में चलने वाली होगी, परंतु जहां हैं वहां मानसिक उद्वेग कितने शांत हैं, जहां हैं वहां हमारी बात सुनी कितनी जा रही है, जहां हैं वहां पर लोगों के साथ में जुड़ाव कितना गहरा है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। हम 6 महीने तक बेहतर तनख्वाह ले रहे हैं, फिर मालूम चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो शफलिंग निकल कर आ रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो अच्छे खासे फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं, जिस वजह से हो सकता है ले ऑफ हो। तो व्यक्ति ऐसे सिरे के साथ में रुपए पैसे को हटाकर जब 360 डिग्री अप्रोच पे कुछ सोचता है, तो अपनी जीवन यात्रा के प्रभावी क्रम को अपने साथ में देखने वाला होता है। और ये ही व्यवस्था, ये ही आधार, ये ही क्रमबद्ध सिरे
आपके समक्ष यहाँ स्थापित हैं। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ जो कम्युनिकेशन की अप्रोच है वो आपके लिए कन्विंसिंग बेस लेकर आ रही है, परंतु जैसे ही किसी व्यक्ति ने कुछ बारंबार कहा आप रिएक्टिव भी हो सकते हैं, उससे संभलिएगा। इस यात्रा में जो अगले 1 वर्ष पर्यंत स्थितियाँ आपके समक्ष रहने वाली होगी, बारंबार व्यक्ति ये स्वयं को याद दिलाए कि वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ है, वो किसी ऐसे कामकाज में जुड़ा हुआ है जहां गहन बोध के साथ में और गहन अन्वेषण के साथ में अपने कामकाज को सिरबद्ध करना होता है। अष्टमेश की यात्रा दशम भाव में 5वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखती हुई, 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को और 9वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखती हुई ये क्रम अद्भुत है। और इस बात को अपने साथ स्वीकार करके चलें कि ऐसे क्षेत्र विशेष में जहां एकांत में बैठकर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता होती है, वहां तीव्रगामिता विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक वृद्धि के क्रम प्रतिध्वनित होते हुए बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो निकल कर आती है वो ये, जो भी चर्चाओं के साथ भी बनी हुई है बहुत अधिक चाहूँ, और इस बात को आप ज्योतिषी आधार पर देखेंगे कि अब देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो अपनी नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होगी। करबद्ध निवेदन है कि ये विद्या जीवन की संभावनाओं को आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ने के लिए है। ये विद्या वर्तमान जीवन के परिप्रेक्ष्य को एक आधारभूत ढांचा देकर उसको व्यवस्थाओं के साथ में लेकर चलने के लिए कहाँ रुकना है और कहाँ व्यवस्थित होकर चलना है उसके लिए है। भय के सिरों को यदि आप अपने साथ में जोड़ते हैं तो सारे ही प्रयास निरर्थक और विफल होते चले जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। ये 9वीं दृष्टि से यहाँ मकर राशि स्थान को देखने वाले होंगे। वजन वृद्धि निकल कर आ सकती है, वसा से संबंधित रोग निकल कर आ सकते हैं, ये नकारात्मकता है। परंतु जो आर्थिक भार बने हुए थे उसको कम करने की जो सुदृढ़ अवस्था होती है वो भी आपके समक्ष यहाँ पर रहने वाली होगी। शत्रु पक्ष जो लंबे समय से हावी थे, आप उनको साइडलाइन करके अपनी जर्नी को एक बेसफुल नोट देने वाले होंगे। ये सारी की सारी स्टेबलाइजेशन के फ्रेम आपके साथ कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जो यात्रा पंचमेश और अष्टमेश होकर दशम भाव में और पुनः षष्ठ भाव को देख रही है, आप यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की मदद करने की तरफ भी जाते हैं तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा। कई बार व्यक्ति संवेदनाओं के साथ में होता है और उस आवेग के साथ में घेरता चला जाता है। आप और हम, कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है इस अवस्था से। कई बार व्यक्ति भावनात्मक आवेग में होता है और ऐसे निर्णय लेता है, परंतु वहीं से खुद को संभालिएगा। और इसी क्रमबद्ध सिरे में इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जो नवम भाव के साथ में कारकत्व की स्थितियाँ हैं वो 2-12 का संबंध बना रही है। आध्यात्मिकता को हावी कीजिएगा अपने भीतर, भौतिकता अपने आप ढलती चली जाएगी, क्योंकि आप लग्जरी की कितनी भी डेफिनेशंस को अपने साथ में अटेन कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो एक कमतरी के साथ ही नज़र आती है। ये हासिल नहीं किया, वो हासिल नहीं किया, इसके साथ में खुद को जोड़ते रहिए और पशुपेश में आते रहिए। कोई भी अवस्था नहीं, उसे संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई है। यही क्रमबद्ध सिरा हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। लाभ के साथ में 2-12 का संबंध है, परंतु लाभ के सिरों में उत्तरोत्तर वृद्धि आपके लिए रहेगी। एग्जिस्टिंग वर्किंग पोजीशंस बहुत कुछ देने वाली है, उस तीव्रगामी धारा को अपने साथ में लेकर चलना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में लगातार जुड़ते चले जाना इस यात्रा की बेहतरी है। कुल जमाजोड़ देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन अगले 1 वर्ष में आपकी भागदौड़ को सार्थकता दे रहा है। आपको नाम के साथ में एक चहुँ और ख्याति की अवस्थाओं के साथ में जोड़ने वाला विक्रम ये रहेगा। रचनात्मकता के साथ में धीमापन रह सकता है। गहन बोध के साथ में आप जुड़ने वाले रहेंगे। ओवर थिंकिंग यहाँ कम होती चली जाएगी। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का समग्र चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।